बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत कल एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जिसमें कहा गया था कि 4-3 का फैसला है या फिर 5-2 का फैसला ये आया है। उस कंट्रोवर्सी को आज सुप्रीम कोर्ट ने एंड कर दिया है। उसका क्या नतीजा निकला है, किस तरह से वो खत्म हुई है, और जो लोग खसूसन मुस्लिम लीग नून जो शादियाने बजा रहे थे कि फैसला आ चुका है और ये 4-3 का फैसला है, अब अक्सरियती फैसले को माना जाएगा क्योंकि दो जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक नोट आया था, इख्तिलाफी नोट, और उसमें बड़ी तफसील से कहा गया था कि ये 4-3 से फैसला आया। आज ये तमाम कंट्रोवर्सी एकदम से बैठ गई है और अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पे आए उन्होंने कहा कि हम पहले इस फैसले के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने उनको ठंडा कर दिया ये कह के कि ये फैसला तो दो जजेस की अकलियती राय है, यानी ये डाइसेंटिंग नोट है, एक इख्तिलाफी नोट है। जो अक्सरियती राय होती है वो प्रिवेल करती है। फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उनका अपना नुक्ता नजर है और उसका हम एहतराम करते हैं। दो जजेस मोजिस जज साहिबान ने अपना नुक्ता नजर पेश किया है और वो मामला खत्म हो गया। हमारे पास जो मामला आया है वो इलेक्शन का हमारे हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इलेक्शन का जो हमने सदर ने तारीख दी थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये इल्तिवा का मामला है जिसको हम सुनेंगे। हम इस मामले में टेक्निकी नुक्ता नहीं देख रहे। टेक्निकी नुक्ता वो ये कह रहे थे कि ये फैसला कितने बेंच का है, कितने मेंबर्स का है। इस तमाम मामले में अचानक से जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और उसने रेस्क्यू किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये मामला हमारा अंदरूनी है, यानी ये अदालत का अंदरूनी मामला है। बेंच कितने मेंबर था और किस तरह से फैसला हुआ, अलबत्ता आप ये बताएं क्या 90 दिन में इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए थे? आइन में वाज़े तौर पे लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। किस आर्टिकल का सहारा लेके 90 दिन से इलेक्शन एक्सटेंड किए जाए? तो ये जो धूल उठी थी ये बैठ गई एकदम से, और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें इस बात पर शादियाने बजा रही थी कि ये फैसला तो 4-3 से आया, ये फैसला 5-2 से नहीं आया, तो हमने 3-2 से नहीं आया, सॉरी, तो हमने आपको कल ही ये क्लियर कर दिया था कि ये चीफ जस्टिस की जो राय है उसके चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होते हैं वो राय प्रिवेल करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा वाजे कर दिया कि ये उनका अंदरूनी मामला और इस मामले को चीफ जस्टिस ने कहा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस इस टाइम जो है वो इस तमाम मामले के कानूनी नुकात सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों डिले किया। अभी तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स ये बताते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को 90 दिन से ज्यादा इल्तवा का शिकार नहीं बना सकता। आर्टिकल 254 का अगर वो सहारा लेता है तो उस सहारे में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसको इल्तवा का शिकार बनाया जाए, इसको मजीद डिले किया जाए। और इस पर जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी जो रिमार्क्स दिए वो भी आपको बता देते हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि ये मामला आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते, पार्लियामेंट में इस मामले को रिजॉल्व क्यों नहीं करते, सियासतदानों को खुद इस मामले को मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या किसी एक शख्स के कहने पर असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन से आगे लेकर जाना है तो आइन का कौन सा आर्टिकल इस बात की इजाजत देता है। 254 अगर इस बात की इजाजत देता है तो उसका स्कोप क्या है, कितने कितने दिन तक आगे लेके जाया जा सकता है। ये तमाम सवालात हो रहे हैं इस टाइम। मुस्लिम लीग नून के पहले वकील, आपको पता है कि पीडीएम के वकील फारूक एशनाइक थे, उन्होंने थोड़े से दलाइल दिए जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में एक अनार्की की सूरत हाल है, फाशिज्म है, हर तरफ जुल्म जबर नजर आ रहा है, दस्तो गिरबां हैं लोग। तो ऐसे माहौल में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमने कल भी आपसे एश्योरेंस मांगी थी कि तमाम लोग मिलकर बैठें, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा, जिस पर जो फारूक एशनाइक साहब हैं उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये हालात जो है बहुत खराब है, इन हालात को ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर अली जफर साहब ने दलाइल शुरू कर दिया। अली जफर साहब का यह कहना है कि इस इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, मुल्क में एक फाशिज्म की फजा है, उसको कम किया जाना चाहिए। और हमारी पार्टी के खिलाफ खसूसन क्रैकडाउन जो हो रहा है वो सबको पता है, सबके सामने है कि किस तरह से हो रहा है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो इंटरम सेटअप है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, कोई कानून मौजूद नहीं है कि इंटरम सेटअप 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड किया जाए। इस नुक्ते पर वो अभी दलाइल दे रहे हैं और जैसी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। जो 4-3 और 3-2 वाली कंट्रोवर्सी थी कि फैसला किसका है, चीफ जस्टिस ने उस कंट्रोवर्सी को एंड किया है और चीफ जस्टिस ने कहा ये तकनीकी नुक्ते पर बात ना करें, आप हमसे असल मसले की तरफ आए कि इलेक्शन क्यों डिले किए। और साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि हमारे पास इतना संजीदा टॉपिक है, आप गैर जरूरी चीजों पर ध्यान ना दें। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी एंड हो गई और अदालत ने जो है बजाहिर समाअत को आगे बढ़ाया।
वो जो बेंच की तश्कील का मामला था वो दब गया।